Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 1, that is integer, today we are going to start our video with exercise 1.4, question number 3. So, question number 3 is 369. अब सुनो मेरी बात, 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 369 ही आ जाए? तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? किससे डिवाइड करोगे? 1 से. सो यहाँ पर क्या आएगा? 1. तो 369 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर 369 ही आएगा. स्टूडेंट, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक में मत लिखिएगा. नाउ बी इज -75 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा आंसर -1 आ जाए? तो -75 को मैं 75 से डिवाइड कर दूंगी, प्लस 75 या 75 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर -1 आ जाएगा. नाउ -206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? -206 को डिवाइड करूं मैं अगेन -206 से, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. Now -85 divided by what, so that I will get the answer 87. तो -87 को मैं किससे डिवाइड करूँ? -1 से डिवाइड करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 87. ई पार्ट में कि मैं किस नंबर को डिवाइड करूँ 1 से कि मेरा आंसर -87 आ जाए? तो मैं -87 को डिवाइड करूँगी 1 से, तो मेरा आंसर 87 आ जाएगा. एंड f इज what number is divided by 48? 48 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा आंसर -1 आ जाए? तो -48 को मैं डिवाइड करूँ 48 से, मेरा आंसर 1 आ जाएगा. अगेन 20 डिवाइडेड बाय व्हाट, सो दैट आई विल गेट -2. 20 डिवाइडेड बाय -10, तो मैं किस आंसर आ जाएगा? -2. H part is which number is being divided by 4, so that I will get -3. तो मैं लिखूंगी -12. -12 को डिवाइड करूंगी 4 से, तो मेरा आंसर -3 आ जाएगा. आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, आपको CW में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स AB सच दैट A डिवाइडेड बाय B that gives -3. On such a pair, one such a pair is 6 and -2. इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में, अगर मैं 6 को -2 से डिवाइड करूँ, मेरा आंसर आएगा -3. तो ऐसे ही आपको और भी 5 ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिसको डिवाइड करने के बाद उनका आंसर -3 आ जाए. सो बिकॉज 6 इज डिवाइड बाय -2 दैट गिव्स -3. तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, पहले इसको ध्यान से. द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो. मतलब दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, मतलब +10 डिग्री सेल्सियस. अबव ज़ीरो का मतलब प्लस की साइड में, बिलो मतलब नेगेटिव, तो +10 डिग्री सेल्सियस था. अब क्या हो रहा है दोपहर के 12 बजे से? इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. अब वो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जा रहा है टेम्परेचर. कब तक कम हो रहा है? रात के 12 बजे तक. मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो 2 डिग्री सेल्सियस हर आवर में कम हो रहा है. तो आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. तो बिलो ज़ीरो मतलब -8 डिग्री. -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, कौन से समय पर होगा, वो आपको टाइम बताना है. एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है टेम्परेचर एट नून, मतलब दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है. अब क्वेश्चन में ये दे रखा है इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है हर घंटे में. अब 12 बजे, रात के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे 2 डिग्री कम हुआ, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस होगा. दोपहर के 2 बजे हुआ क्या नाम 6, क्योंकि 2 डिग्री कम हो रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. अब 3 PM पे कितना हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस. हमें ये बताना है कि हमारा टेम्परेचर जो है -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, टाइम बताना है.
तो 2-2 डिग्री कम हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर 2-2 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर में कम करती चली जा रही हूँ 1-1 घंटे का। 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस है, 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस है, 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस है, प्लस में है ये, और 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस है। ये सब प्लस में था। अब और नीचे जाएगा अगर मान लीजिए, तो क्या हुआ आपका 5 बजे तो 0 डिग्री सेल्सियस था, 6 बजे 2-2 डिग्री कम हो रहा तो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 7 बजे -4 डिग्री सेल्सियस होगा, 8 बजे -6 डिग्री सेल्सियस होगा, और 9 बजे आपका -8 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब रात के 9 बजे 9 PM पे हमारा -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि कितने बजे टेम्परेचर जो है -8 डिग्री सेल्सियस होगा, और वो है आपके रात के 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और वो फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं नंबर लाइन से हम। 2-2 डिग्री कम हो रहा है, तो अब ये -8 डिग्री कितना हो गया 9 o'clock में, तो 10 बजे कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस, 11 बजे कितना होगा -12 डिग्री सेल्सियस, और अब ये रात के 12 बजे मतलब 12 PM पे रात के 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है बच्चों फाइंड आउट करने का, वो भी बता रही हूँ। देखो, टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बता रखा है, तो 9 बजे एट 9 PM कितना टेम्परेचर विल बी विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस। तो ये बताना है हमको कि टेम्परेचर जो है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट दैट इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस, मैंने अभी बताया आपको। टेम्परेचर एट नून के नाम कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज -24 डिग्री सेल्सियस। Therefore, temperature at midnight that is 10 degree Celsius plus -24 degree Celsius, again plus minus, so तो हम 24 में से 10 को माइनस करेंगे दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। मतलब रात के 12 बजे टेम्परेचर जो होगा वो 14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आप इस तरह से भी आप इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड जो है आपके राइट है। So student, this is the end of this video. We will continue this exercise in our next video.